पहले के समय की बात है। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, दान, क्षमा, परोपकार जैसे संस्कार कम से हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इन सभी के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। मगर जब बुरा समय आता है तो सब कुछ बदलने लग जाता है। ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। करोड़पति बनने के सपने देखने वाला अब रोड़पति बन गया था। गंदी आदतों की पूर्ति के लिए उसने अपनी पत्नी शीला के सभी गहने तक गिरवी रख दिए थे। शराब के नशे में वह शीला से मारपीट भी करने लगा था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। एक दिन दोपहर को वह अपने पूर्व समय को याद कर मन ही मन दुखी हो रही थी। तभी अचानक उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जाकर द्वार खोला तो देखा कि एक वृद्धा माता जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखरा हुआ था। उनकी आंखों में मानो करुणा का अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में एक अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उन माताजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकचाकर चारपाई पर एक फटी हुई चादर बिछाकर उनको बिठाया। माताजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ जहां तुम जाती हो। इसके बावजूद शीला कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। फिर माताजी बोली, बहुत दिनों से मंदिर भी नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम से भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी और आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माताजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी परेशानी बता। माताजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी समझा दी। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहां गई? शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात स्वयं लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद मांगा।
यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा भी नहीं और किसी तरह सताया भी नहीं। शीला को मन में बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे मां, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अब अच्छा आदमी बन गया था और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने भी सारे दुर्व्यसन छोड़ दिए थे। उसने चलते ही शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने लगी। जो भी वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत श्रद्धा और समर्पण भाव से करता है, माँ लक्ष्मी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है।